आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने चमत्कारी और सिद्ध मठ मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। महान ऋषि मनीषियों की तपोस्थली कहा जाने वाला ये मानस और केदारखंड प्राचीन काल से ही अपनी विशिष्ट धार्मिक संस्कृति के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ पर नदियों के किनारों, गुफा कंदराओं और पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे सिद्ध चमत्कारी देवालय मौजूद हैं, जिनका पराक्रम और चमत्कार सर झुकाने पर मजबूर कर देता है। जितने कंकर उतने शंकर वाली कहावत हमारी इस देवभूमि पर एकदम सटीक बैठती है। हमारा मानना है कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस मानस केदारखंड में जन्म लिया, और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने चैनल के माध्यम से देवभूमि के इन अनदेखे, अनजाने और लोकप्रिय सिद्धपीठ मठ मंदिरों के दर्शन आपको करवा पा रहे हैं। तो आज मैं हूँ एक ऐसे प्रसिद्ध, चमत्कारिक और रहस्यमयी शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट का दर्जा तक हासिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्याय की देवी कही जाने वाली कोटगाड़ी भगवती माँ के दरबार की। ये कोटगाड़ी भगवती माँ का दरबार एक छोटे से मंदिर के रूप में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के थल कस्बे से 17 किलोमीटर दूर पाखो नामक स्थान के पास कोटगाड़ी नामक एक गांव में मौजूद है। और यहाँ पर कोटगाड़ी शब्द संभवतः दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना मालूम होता है। यहाँ पर कोट का संदर्भ न्यायालय अथवा कोर्ट से है, और गाड़ी शब्द गढ़ी का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है स्थान। इस शब्द का पूर्ण अर्थ हुआ न्याय मिलने वाला स्थान। कहा जाता है कि बटकोरा जाति के एक ठाकुर पुजारी को स्वप्न में इस मंदिर की स्थापना करने का आदेश मिला था। वैसे ये कोटगाड़ी गांव मूलतः जोशी जाति के ब्राह्मणों का गांव था, जो लोग पहले खुद को कोटगाड़ा भी कहते थे। यही कोटगाड़ा अथवा जोशी लोग माता के आदेश पर दशौली गांव के एक पाठक परिवार को यहां लेकर आए, और इन्हीं पाठक परिवार को इस मंदिर में पूजा पाठ करवाने का अधिकार दिया। और ऐसी मान्यता है कि माता कोटगाड़ी कोर्ट अथवा न्यायालय से भी उद्घाटित न हो पाने वाले न्याय को भी बाहर निकालकर दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। यानी जो फैसला कोर्ट से भी नहीं हो पाता, वो माता के दरबार में बिना वकील और दलील के हो जाता है। लोक विश्वास है कि भगवती वैष्णवी के दरबार में 5 पुश्तों तक का भी निर्णय और न्याय मिलता है। कण कण में देवत्व के लिए प्रसिद्ध देवभूमि उत्तराखंड में कोटगाड़ी अथवा कोकिला एक ऐसी देवी है, जिनके दरबार में कोर्ट सहित दर दर से मायूस हो चुके लोग भी न्याय की गुहार लगाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में विरोधी के खिलाफ घात डालना भी कहा जाता है। विरोधी अगर दोषी हुआ तो उसे मां कड़ा दंड देती है। दोषी ही नहीं, बल्कि उसके उस गुनाह की आंच से उसके प्रियजन और उसके पशु मवेशी तक नहीं बच पाते। लेकिन यहाँ पर फरियादी ही अगर दोषी हो और किसी पर झूठा दोष या आरोप मढ़ रहा हो, तो वो भी मां के क्रोध और प्रकोप से नहीं बच सकता। और इसके अलावा दूर दराज के वो फरियादी जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वे लोग डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर चिट्ठी पत्री भेजकर अपने लिए न्याय मांगते हैं, और उचित न्याय मिल जाने के बाद फिर से माता को पत्र लिखकर अपना आभार प्रकट करते हैं। तो चलिए, जिंदगी में आज दूसरी बार मुझे भगवती के इस चमत्कारी दरबार में आने का दोबारा से सौभाग्य मिला है, और जिन जिन लोगों ने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, उन्हें भी अपने चैनल के माध्यम से आज मैं कोटगाड़ी भगवती के दर्शन करवाने जा रहा हूं। तो चलिए, आप लोग बने रहिए इस शानदार यादगार यात्रा के साथ, और इस वीडियो को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं मैं बागेश्वर। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं दुग बाजार में, कांडा रोड दुग बाजार।
तो समय करीब हुआ है पूरा 1 बज गया है। तो यहाँ से मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा कोटगाड़ी मंदिर के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे एक गांव में जाना है, वहाँ पर मैं ब्रेक लूँगा। तो मैं सफ़र शुरू करता हूँ यहाँ से। लगभग मान लीजिए 2 से ढाई घंटे का रास्ता लगभग संगौड़ गांव होगा। संगौड़ में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर मैं आगे कोटगाड़ी की यात्रा शुरू करूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। लो जी, चलते चलते आ गया है कोटमनिया। ये यहाँ से मुझे रास्ता जो है डाइवर्ट होना है मुझको कोटगाड़ी के लिए। ये बाज़ार है छोटा सा कस्बाई। तो यहाँ से मैं आया हूँ और ये रास्ता जाएगा कोटमनिया को और पाखो को, और ये चला जाएगा पीछे चौकोड़ी को और थल पिथौरागढ़ को। तो यहाँ से मुझे अपना रास्ता डाइवर्ट करना है। तो ये रास्ता चला जाएगा धर्मघर को और वहाँ से रीमा पचार को, और ये जाएगा पाखू और कोटगाड़ी जहाँ को मुझे जाना है। ये बोर्ड भी लगा देखिए, भगवती कोकिला कोटगाड़ी मंदिर प्रवेश द्वार। तो आधा या पौना घंटा या 1 घंटा मानी, क्योंकि रोड बीच में काफ़ी ख़राब है, धूल भरे मतलब सड़क है। मैंने देखा था पिछली बार दशौरी जाते वक्त। तो थोड़ा समय लग जाएगा, आराम से ही चलेंगे थोड़ा। तो लगभग 2:45 हो चुका है समय, और 2.5 से 3 घंटा मुझे सफ़र करते करते भी हो गया। लगभग 1 बजे चला था मैं। तो यहाँ से एग्जैक्ट दूरी तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी अनुमानित कह रहा हूँ मैं 20-25 किलोमीटर होगा ही होगा। और बीच में जो है रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, पिछली बार मैंने देखा था। लेकिन मैं रास्ते में थोड़ा ब्रेक लूँगा, और जिस गांव में मैं जाऊँगा उस गांव की वीडियो अलग आएगी। उस गांव की जो वीडियो है इस वाले भाग में ऐड नहीं होगी, उसको मैं अलग ही रखूँगा, क्योंकि बड़ा गांव है पाठक लोगों का वो। और बताते हैं कि दशौली का एक मुख्य प्रमुख गांव है वो संगौड़। तो वो अगले पार्ट में वो वीडियो आपको मिलेगी। फ़िलहाल पहला टारगेट मेरा जो है कोटगाड़ी भगवती मंदिर है। फ़िलहाल रोड अभी तो ठीक जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ तक मैं खराबी देख रहा था। अगर ऐसी होती तो अच्छी बात है, अगर ऐसा ही होता है तो ठीक है, नहीं तो बीच में बड़ी ख़राब थी है। इतना बढ़िया मौसम हो गया यहाँ पे आके। मैंने हाफ शर्ट में था मैं, जो कि आपने देखा था शुरुआत में। अब मैंने ये रेनचट डाल लिया है। मुझे ठंड महसूस हुई, मतलब क्योंकि पूरा बाँच का ये पूरा एक बड़ा एम्पायर जंगल का है ना,
इसके बीच में से गुजर रहा हूँ मैं, तो वो ठंडा होना लाजमी है। अभी तक मैंने बागेश्वर से चलते वक्त हाफ शर्ट पहनी थी, जो कि आपने मेरी पिछले उसमें देखा। मौसम एकदम से बदल गया, देखो एकदम से मौसम बदल गया। इतनी गर्मी हो रही थी बागेश्वर से यहाँ तक पहुँचने में, कोटमनिया तक, लेकिन अब जो है इतना बढ़िया मौसम हो गया, मैं क्या कहूँ। यही है पहाड़ों की खूबसूरती। लेकिन जहाँ पर जंगल है, जहाँ पे, वहाँ पर फ़र्क तो पड़ता ही है थोड़ा, भले कितना भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो। लेकिन जहाँ पर जो इलाका बिल्कुल चौड़ी पत्ती वाले वनों से रहित है, वहाँ पर तो मौसम तापमान रहता ही गर्म है। ये पूरा इलाका जो है, यहाँ से अगर आप घूम के थल तक पहुँचेंगे, बरड़ बैंड तक, पूरा इलाका इसी तरह का है। एक जगह मैंने पानी देखा था यार, कहीं रास्ते में पानी देखा था मैंने। ये क्या आया, कराला है शायद, ये कराला है, हाँ कराला ही होना चाहिए। हाँ तो ये हनुमान मंदिर है, कराला नहीं है, कराला आगे है। हनुमान मंदिर का के नाम से जाना जाता है इसको, हनुमान मंदिर है ये। ये पता नहीं बादल है या जंगलों में आग लगी वाली धुंध है, पता नहीं क्या है, लेकिन इससे मौसम बहुत जल्दी चेंज हो गया। बिल्कुल अंधेरा है यार, इतना कितना घना जंगल है, देखो बिल्कुल अंधेरा। क्यों नहीं होगा ठंडा भाई ऐसे में। आज रोड बनी भी दिखाई दे रही है यार, रोड इसका मतलब अच्छी बन गई है। इतना बढ़िया रास्ता है, मेरा कैमरा जेब में रखने का मन ही नहीं हो रहा है, इसको दिखाने का ही मन कर रहा है। तो रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे स्टेशन, गांव काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और नीचे की तरफ तो इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है कि मन कर रहा है अभी उतर के कूद के चला जाऊं। वाकई में नीचे की तरफ इतना बिल्कुल मखमली घास के ऐसे मैदान जो दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में बने हुए घर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही प्यारा, एक बहुत ही सिनेमैटिक व्यू नज़र आ रहा है नीचे। लेकिन संभव नहीं है, जो आंखें देखती हैं उतना बॉडी जा पाए हर जगह, ये संभव नहीं हो पाता। वो तो लिमिटेड ही है, लेकिन आंखें देखती हैं अनलिमिटेड, लेकिन शरीर जा पाएगा लिमिटेड। लो जी, अब आ गया है संगौड़। तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फिर ये यात्रा को कंटिन्यू करेंगे आगे कोटगाड़ी के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूँ, वो ब्रेक क्यों लिया है फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर एक दुकान है, तो यहाँ पर गाड़ी लगाता हूँ मैं किनारे, फिर उसके बाद अगले पार्ट में
तो लो जी, 24 मई को यात्रा दोबारा से शुरू कर रहा हूँ सुबह, और समय करीब हुआ है 11 बज गए हैं। तो वहाँ पर संगौर में मैंने स्टे किया था, तो ये वीडियो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अब। तो यहाँ से कोटगाड़ी लगभग अभी 10 किलोमीटर और रहेगा। देखते हैं कैसा माहौल वहाँ पे मिलता है। हालांकि कहते हैं कि अधिमास जो है इसमें पूजा पाठ नहीं होते हैं, लेकिन लोग आते हैं दर्शन करने, ऐसी बात नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर भी लोग, आज संडे है तो लोग वहाँ पे आए ही रहेंगे। तो रास्ते के गांव छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन फिर ये जंगलों की आग है, ये परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। लो जी, ये गेट है मंदिर का, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ होके आता हूँ। पांखू कहते हैं इसको। तो ये पांखू का बाज़ार है, यहाँ से बाज़ार स्टार्ट हो गया पांखू का। आ चुका हूँ मैं यहाँ पे एक बार पिछले साल। छोटी मोटी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। खाने पीने के होटल भी हैं आगे। तो वहाँ से आकर के मैं थोड़ा सा मोड़ के लाता हूँ। ये है जी पांखू का बाज़ार। ठीक ठाक बाज़ार है, मतलब छोटा बाज़ार भी नहीं है, मतलब एक कस्बाई बाज़ार जैसा लग रहा है। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं मंदिर के गेट के पास। तो ये रह गया यहाँ को पांखू का मार्केट, और इधर से मैं आया हूँ कोटमनिया होते हुए। तो चलते हैं मंदिर को, और उसके बाद फिर वहाँ का बनाते हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये रहा गांव, जिसके अंदर जो है कोटगाड़ी मंदिर मौजूद है। वो सामने मंदिर, काफ़ी लोग आए हुए हैं, कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आज संडे की वजह से है, बाकी वैसे अधिमास के चलते कोई पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं। ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर पूजा से पाठ से संबंधित सामान वामान मिलता है। बाकी खाने पीने के होटल भी हैं, चाय पानी के। ज़्यादातर जो है पाठक लोग ही हैं। जितनी भी दुकानें हैं, ये मंदिर से संबंधित ज़्यादा लोग जो हैं पाठक लोग ही हैं, क्योंकि इसका इतिहास जो है पाठकों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए। ये देखो सारा सामान है पूजा पाठ का। देखिए ये एक एक पैकेज मिलता है। ये 50 का, 100 का, 200 का, जैसा जिसकी श्रद्धा हो। ये अगरबत्ती की टोकरी, ये इसको आप ऐसे ले आ सकते हैं। ये भी यहाँ के लोकल उत्पाद से ही बना हुआ सामान है। और बाकी खाने पीने की चीज़ें भी हैं, मैगी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, थोड़ा बहुत फल सब्जी भी है, ठंडा वंडा सब है। चाय पानी की दुकान भी है।
पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 3 साल लगभग मुझे हो गए हैं, 2022 लास्ट में आया था मैं, तो इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं था। आज बहुत ज़्यादा भवन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत चेंज हो गया है। ये दुकानें नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये साइड वाली एक दुकान थी एक आध बस, वो भी। ये है मंदिर के सामने रास्ता, यहाँ से जाएंगे मंदिर को। तो ठीक है, मंदिर में चढ़ना शुरू करता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा भीड़ कम हो गई, मैं वेट कर ही रहा था लोग थोड़ा सा कम हो जाएं तो तभी थोड़ा सा वीडियो बनाने में ठीक रहता है। तो यहाँ पर पानी की जलधारा है जो लगातार बहती है, बिल्कुल लगातार, कभी इसमें पानी कम नहीं होता है। थोड़ा बरसातों में थोड़ा बढ़ जाता है, अदरवाइज़ इस गर्मी के सीज़न में भी देखो लगातार इसमें पानी आ रहा है। बोतल लाया नहीं मैं, नहीं तो भरता मैं पानी। इस जेठ के महीने में पानी देखो आप जरा, आप सोच सकते हो इतना पानी कहाँ से आ रहा है ये इस जेठ के महीने में। ये देखो इतना मोटा पानी इस जेठ के महीने में, जैसे कि प्लेन्सों में ट्यूबवेल में आता है उतना मोटा पानी आ रहा है। तो समझ लीजिए क्या यहाँ का एक कुदरती एक व्यवस्था है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाप रे, इतना पानी तो चौमास में फूटता है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर को। सब लोगों ने खाना खा लिया है, अपने हाथ से बर्तन धो रहे हैं। देखो यहाँ की व्यवस्था है जैसे गुरुद्वारों में होता है ना, लंगर खा के खुद ही बर्तन धो। तो यह सीढ़ियाँ, कितना पानी आ रहा है यार, मैं तो मानना पड़ेगा इस पानी को यार। कहाँ से आ रहा है इतना पानी इस जेठ के महीने में? पंप सेट की तरह पानी आ रहा है। अल्लाह चाह पीनू पे है। हाँ, तो ये बन रही है हमारी चाय। ये माई है, ये माता है, माई है ना। माता के भजन हाँ। करते हैं दिन भर। हाँ, माता का गुण गाते हैं, माता का नाम लेते हैं और भक्तों को वचन बोल करते हैं, विभूति लगाते हैं और भक्तों के दुखों को भी दूर करते हैं माता के जरिए। माता भगवती ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान माता है, हर पाप को दूर करती है, समस्त पाप को दूर करती है। माँ भगवती कोटवाली के रूप में है और माता भगवती संसार की सबसे बड़ी न्यायाधीश है। और इनके साथ गोलू देवता हैं, संसार के सबसे बड़े वकील हैं। उनके साथ चोटी देवता हैं, वो मुजरिम को चोट मार के कटघरे में खड़े करते हैं। और गोलू देवता वकील के रूप में है, संसार के सबसे बड़े वकील हैं। सत्यम शिवम सुंदरम न्याय करते हैं और माता जज है, न्यायाधीश है। और माता सुंदर न्याय करती है और सत्यम शिवम सुंदरम और निस्वार्थ न्याय करती है। तो यहाँ पर ये चाय की क्या व्यवस्था है आप लोगों द्वारा की जाती है? ये चाह व्यवस्था के छू यहाँ पर हो? यहाँ ना ये चाय की व्यवस्था ये है, माँ का आदेश है। जो भगत लोग आते हैं होटल में चाय नहीं पीते हैं, जिनके ऊपर भगवती अवतार होती है। हाँ, वो ना जिसमें अवतारी लोग होटल की चाय नहीं पीते हैं वो, तो यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है माँ ने उनके। हम उनको चाय पिला देते हैं, वो लाते हैं सामग्री। ये माँ की कृपा से ये सेवा मिली है यार। ये बड़ी अनोखी व्यवस्था मैंने यहाँ पर देखी। जो लोग बाहर की चाय नहीं पीते, जिनके आंग भगवती अवतार होती है, हाँ, उनके लिए आप यहाँ पर चाय की व्यवस्था करते हैं। हाँ। तो उसके बदले में लोग इनको थोड़ा बहुत दे जाते हाँ, हैं। दे जाते हैं। दीन दुखियों को भी हम चाय पिलाते हैं। जो असहाय है उनको भी चाय पिलाते हैं हम। माँ वाह। पिलाती है, हम कौन है? चलो ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, फिर आपकी चाय पीता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी आता हूँ और आपसे बात भी करूँगा। हाँ, माँ की कृपा है। चलिए ठीक है, चलिए मैं मंदिर होकर के आता हूँ, फिर इनके यहाँ बैठ के काली चाय पियेंगे। तो ये व्यवस्था है इनके द्वारा की गई, अपनी व्यवस्था है कि जो लोग मंदिर बाहर की चाय नहीं पीते, जिनकी आंख भगवती आती है, तो उनको ये चाय पिलाते हैं। तो यह है मुख्य मंदिर का प्रांगण।
हम कांडा से आए हैं। शादी 6 तारीख को हुई थी। अभी मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, सऊदी अरेबिया। हम आते रहते हैं, जब भी हम हमारे इष्ट देव हैं, हम आते रहते हैं। तो हमारी ये पुरानी मान्यताएं हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम हमेशा इधर आते रहते हैं। तो अब जब भी हमको कुछ भी चाहिए होता है, हम मनोकामना करते हैं इधर की, भगवान हमको ये मिल जाए। हम पे इनका आशीर्वाद हमेशा बनाए रहते हैं। तो यही चीजें हैं, पहले से ही हम आते रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम महेश दास है। हमारे पुराने जमाने से यहाँ चली आ रही है ये पीढ़ी, और काफी हजारों वर्ष हो गए इस मंदिर में। हमारे पैतृक इच्छा है यहाँ हमारा,
जैसे पुजारियों का पत्रिक इच्छा है, ऐसा हमारा भी यहाँ पत्रिक इच्छा चलता है। और नवरात्र 10 दिन नवरात्र में इधर ही रहता हूँ, चैत के नवरात्र और अषाढ़ के नवरात्र में। और जब भागवत होता है तो भागवत में भी इधर ही रहता हूँ 10 दिन तक। आजकल सुबह आता हूँ तो शाम को घर चले जाता हूँ, और सुबह नहा धो के आता हूँ। खाना घर जाकर ही खाता हूँ, एक ही टाइम खाता हूँ हमेशा खाना। हाँ, एक टाइम चलता है हमेशा, और चाय पानी कोई मतलब नहीं ठहरा इसका भी। और वैसे भी, और सुबह आता हूँ, सुबह दूध पी की मात्रा, दूध तो पीता ही हूँ क्योंकि दिन भर भूखा रहना पड़ता है ना। जब यहाँ से घर जाऊंगा उसके बाद ही खाना खाऊंगा। हमेशा कोई काला महीना कुछ भी हो, यहाँ हमेशा चलता है ये पूजा पाठ। और सावन और माघ के महीने में बलिदान नहीं होता है, बैसाख में भी बलिदान नहीं होगा, और कार्तिक में भी बलिदान नहीं होता, और महीने में लगातार बलिदान होता है। और अभी जेठ का महीना अधिक मास चला है तो इसलिए बलिदान में भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ जगह नहीं होती। जेठ के महीने में काफी भीड़ रहती है यहाँ मंदिर में। तो अभी अधिक होने के कारण जेठ का महीना जो अधिक है, अधिक मास हो गया तो बलिदान नहीं हो रहा, तो काफी कम भीड़ है मंदिर में। नहीं तो यहाँ अभी तक 12-2 बजे तक काफी भीड़ रहते हैं, 1000-2000 आदमी आते हैं इस महीने में। यहाँ मेरे परदादा से चली आ रही है रीति हमारी, तो आपकी पीढ़ी अभी 7-8 पीढ़ी में मैं पहुंच चुका हूँ। आगे की पीढ़ी भी कर ही रहे है, फिर अब ऊपर वाले की किसी के हाथ में है क्या करना चाहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। देखो एक ही आए हैं। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए हैं आप? हेलो, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? आपका नाम? कहाँ से आए हैं आप? ये तो कुछ और ही चक्कर में है। अंकल, कहाँ से आए हैं आप? दर्शन को आए हैं माता के? हाँ, ये भी भैरवनाथ हुए है ना, दर्शन को आए हैं। ये भी आए हैं बेचारे। तो चलो चाय पी लेते हैं। चाय बनी है वहां पर, माँ का गंगाजल। और ये चाय इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाहर की चाय नहीं पी पाते हैं, नहीं पीते हैं, जिनके अंग कहते हैं कि भगवती आती है, देवी आती है, वो लोग यहाँ पर बैठ करके यहीं के जल से चाय बना करके पीते हैं, और माई जो है इनको पिलाती है। ये देखो कितने बड़े बड़े घंटे चढ़ाए गए हैं यहाँ पर। क्या हुआ? और दीन दुखियों को भी पिलाते हैं। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो ऐसे ही आ जाते हैं, उनको भी पिलाते हैं। चलिए हमारी एक चाय दे दीजिए। देखिए हमारी चाय बन रही है। स्टोव नहीं है, दूर से ऐसा लग रहा है कि स्टोव है, स्टोव नहीं है, स्टोव में चूल्हा है। हाँ, लकड़ी। और बनेगी काली चाय, दूध की नहीं बनेगी। तो देखिए घंटे कितने बड़े बड़े हैं, लोगों ने चढ़ा रखे हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। जब इनको मंदिर कमेटी वाले जहां पर जरूरत महसूस करेंगे वहां पर इन घंटियों को चढ़ा दिया जाएगा। लाइए। ना मीठा मीठा दो, मीठी चीनी डाल दो, उसमें डाल दो। तो यह है यहाँ का अन्नपूर्णा कक्ष। यहाँ पर हमेशा भंडारा चलता है। ओम जजनेन यजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्मधान्यासन्नातेह नागम महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय पुरुषाहिन्यै नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे शमे कामान् काम कामा मह्यम कामे स्वरूपे वैष्णव धातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। मेरा नाम कमलेश जोशी, मैं
माता श्री कोटगाड़ी मंदिर का एक छोटा सा सेवक, माता का भक्त। और अभी हम प्रतिदिन जो भंडारा बनता है हमारे मंदिर में उसी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। यह भंडारा प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर जब तक यात्रा चलती है तब तक भंडारा चलते रहता है। मेरा उत्तराखंड सिविल की तैयारी चल रही है और मेरा कॉलेज चल रहा है पिथौरागढ़ से। मेरा BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर चल रहा है अभी। तो मंत्रपाठ बहुत होता है, हम शाम की आरती में आते हैं तो उसकी वजह से हमको सीखना पड़ता है। ऐसे सुन के आपस में ही वार्तालाप करके हम सीखते हैं। ये देखो एक स्टूडेंट भी हैं लेकिन सेवा के भाव से यहाँ पर आकर के जब भी मौका मिलता है, ऐसा नहीं कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है, जब भी मर्जी आ गए। हाँ, ऐसा ये है कि अब जो हमने चला रखा है तो ये प्रति 8-9 महीने से चल रहा है, तो इसको भी सुचारू रूप से चला रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है। बहुत बढ़िया। तो दूसरे शिफ्ट का या तीसरे शिफ्ट का बन रहा है ये? तीसरे शिफ्ट का बन रहा है ये। पूरे आटा एक का तो ये आटा गूंथ के लोइयाँ चल रही हैं अभी, और बाकी एक सब्जी ये बन रही है, उसमें चावल बन रहा है, इसमें क्या है? सब्जी बन रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यह चूल्हा यहाँ पर लगातार बनता है सुबह से शाम तक, जितना भी जब तक लोग आते रहें तो वो आटा मलने की तैयारी हो रही है। और इसका जो आय का स्रोत है, ये सब जो लोग आते हैं जो दे जाते हैं उसी से ये लोग चलाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है नहीं होता तो अपने पल्ले से भी लगाना पड़ता है ना। प्रतिदिन लगाते हैं। मैं संतोष पाठक, भंडारा व्यवस्थापक। पिछले 8 महीने से हमारे द्वारा ये भंडारा चल रहा है। हमारे द्वारा क्या कहें, मैया के आदेश से ही हो रहा है और सभी भक्तों के सहयोग से जो अपने श्रद्धा अनुसार जो देता है उसी से भंडारा चलाते हैं। ये हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सब मंदिर पुजारी भी हैं, बारी लगती है हमारे मंदिर में। बारी लगती है, जो चढ़ावा आता है वो बारी वाले का होता है, उससे मंदिर यहाँ पे कोई वो नहीं होता। अच्छा, जो मंदिर में बारी लगती है उसका उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब बारी वाले का होता है। यहाँ पर जो आपको बाहर से दे जाते हैं? बाहर से दे जाते हैं, जो फोन भी करते हैं हमारे द्वारा, आज भंडारा कर देना करके। फिर यहाँ पे एक सहयोग के लिए हमने ये रखा हुआ है, इसमें भी दे जाते हैं? दे जाते हैं, इसी से हम मैनेज कर लेते हैं। ये देखो सब लाइन से बैठे हैं। ये कोई भूख या खाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये प्रसाद है ना। ऐसा नहीं कि भूख लगी हम बैठ गए, नहीं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? अल्मोड़ा से सर। अल्मोड़ा से पहली बार आए? पहली बार, आज फर्स्ट बार आए। बहुत अच्छा लगा हम मंदिर में आके। प्रसाद खा रहे हैं, देखो प्रसाद मिल जाते हैं हमको। आप पूजा करने आए हैं या मंदिर देखने आए हैं? पूजा करने आए हैं, मंदिर देखने भी आए हैं, पूजा करने भी आए हैं। तो मैंने सुना अधिमास में पूजा नहीं होती है। होती है पूजा, वैसे चढ़ावा करते हैं। वस्त्र चढ़ावा हो सकता है, वैसे पूजा कर्मकांड नहीं होगा। अधिमास में जितना ही भगवान का नाम लेगा वो करे लोगे तो और भी अच्छा होता है। आप कहाँ से आए हो? अल्मोड़ा से। आप भी साथी हो? सब साथ हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? बढ़िया। चलिए अंदर देखा है? हाँ, सब देखा है। चलिए ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं अल्मोड़ा से आई हूँ। सब अल्मोड़ा वाले ही हैं? सब अल्मोड़ा वाले। पहली बार? मैं सेकंड बार आई हूँ। बाकी कोई बहनें जो है हमारे फर्स्ट बार आई हैं। तो गाड़ी बुक करके आए होंगे आप लोग? आप लोग गाड़ी बुक करके आए। कहाँ से? अल्मोड़ा से आप भी? अच्छा, फर्स्ट टाइम कैसा लगा? अच्छा लगा। नहीं, मम्मी लोगों ने बोला कि चलते हैं तो मैं उनके साथ आई। अच्छा, न्याय की देवी कही जाती है ये, है ना। जो जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता, कहते हैं कि यहाँ पे गुहार लगाता है वो, है ना। अगर वो सही हो तो, अगर वो सही है तो, अगर वो खुद अन्यायी है तो फिर उल्टा पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये लोग हैं बैठे हुए हैं, इनसे हल्के फुल्के मूड मैंने पूछ लिया, लेकिन ये सब प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। यहाँ पर एक भावना जो होती है प्रसाद की ही होती है। अभी भगवान विष्णु का यह महीना चल रहा है, पूजा अर्चना सब हो सकती है। इसमें घरों में शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बलिदान होता है, वो नहीं होगा। भंडारी गोलों में वो नहीं होगा। और चीज सब होगा। और चीज सब होगा इस अधिमास में। ठीक पूजा है, पाठ सब होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। मैं हरीश पांडे, ब्रांच पोस्ट मास्टर गागरी गोल। आज ये माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं पूरी फैमिली के साथ। हमारी पत्नी है, वो मेरी लड़की है, वो तो हमारा भाई है। तो सुबह 8 बजे से चले थे घर से ही, तो अभी दर्शन किए और फिर आपसे भी मुलाकात होगी। तो आपका चैनल जैसे आप बताते हो तो आपका मैं सब्सक्राइबर पहले से हूँ, तो वो मेरे को जरा आइडिया नहीं लगा। उसके बाद आपसे मिला तो फिर पता चल गया कि मैं पहले से हाँ, मैं आपकी वीडियो पहले से देखता हूँ। चलिए थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से निकलते हैं
आगे को, और थोड़ी देर में इस यात्रा को मैं समाप्त कर दूंगा। विदा लेते हैं कोटगाड़ी के इस दरबार से, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। तो चलिए, फाइनली मंदिर से आने के बाद मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ कोटगाड़ी गांव में। ये कोटगाड़ी के खेत हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कोटगाड़ी के खेत हैं। असली खेत कोटगाड़ी के ये हैं, वो तो केवल मंदिर वाला इलाका था। असली गांव जो है कोटगाड़ी का ये है। तो इस गांव में जो है मंदिर के पुजारी परिवार के लोग रहते हैं। अलग अलग लोग हैं, उनकी बारियाँ लगती हैं। तो किसी की बारी महीने में आती है, किसी की बारी 6 महीने में आती है। अब लोग, उनका परिवार बढ़ता गया, कुनबा बढ़ता गया, उनकी बिरादरी बढ़ती गई। लंबे समय बाद इनके नंबर आते हैं। लेकिन जो इस मंदिर के पुजारी परिवार के लोग इस यहाँ पर गांव में कहीं रहते हैं, तो मैं उनको ढूंढते हुए जा रहा हूँ। तो मुझे बताया था किसी ने। तो ये है नीचे कोटगाड़ी गांव का रास्ता। तो रास्ता बड़ा टिपिकल है, आराम से जाना पड़ेगा। तो यहाँ में ढूंढना पड़ेगा मुझे, पूछ लेना, वो मिल जाएंगे। मेरा नाम गिरीश चंद्र जोशी है। मैं कोटगाड़ी का रहने वाला हूँ। कई पीढ़ियों से ये हमारे दादा परदादा, उससे भी अलग दादा, करीबन लगभग जितनी जानकारी हमें है, करीबन 10 पीढ़ी तक का, तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। माँ कोटगाड़ी देवी है, ये हमारे कौम के नाम से ही है। कोटगाड़ी देवी ही इसी का नाम है पूरा। इसकी स्थापना हमारे बुजुर्गों द्वारा ही की गई है। जगरात में मिली जगह है हमारे बुजुर्गों को, इसलिए इन्होंने पूजा करना छोड़ दिया। ये पुजारी लेके आए दसौली से, और तब से ये पुजारी यहाँ पूजा करते हैं। पहले यहाँ शक्ति नहीं थी, खाली पूजा एक पत्थर का लिंग कहते हैं उसको, उसकी पूजा किया करते थे। बाद में शक्ति आ गई यहाँ पर, शक्ति की स्थापना हुई। उसके बाद ये काम अभी तक ये शक्ति के नाम से ही जानी जाती है, कोटगाड़ी देवी। और वैसे ये कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि ये पहले गिलठी में से जा रही थी। एक गिलठी तोक है हमारे वहाँ पर, रोड के किनारे पर, वहाँ थे। तो रात को वहाँ रहे वो, सवेरे जाने लगे तो शक्ति नहीं उठी, पत्थर की शक्ति है। तो सपना हुआ हमारे बुजुर्गों को, क्या एक और कौम है यहाँ, बटकोरा कौम, उनको सपना हुआ कि इसको हम उठा करके वहाँ मंदिर में ले जाओ। तब ये शक्ति की स्थापना यहाँ हुई। शक्ति उठा के यहाँ ले आए, उड़ गई, 3-4 जगह रही है। आए खेत बोलते हैं, वहां पर भी रही। यहाँ ये बरड़गाड़ कहते हैं, वहां पर भी ये रही, बताते हैं। पुराने जमाने की बात है, अब उतना। उसके बाद फिर ये यहाँ इसकी पूरी विधि विधान के साथ स्थापना की गई। तब से यहाँ पर ये सुचारू ढंग से इस देवी की पूजा होती है। इसमें पूरा जो श्रेय जाता है वो कोटगाड़ा कौम को ही जाता है। कोटगाड़ा कौम जो इस वक्त जोशी लोग हैं। जोशी लोग हैं, जी हाँ, कोटगाड़ा जोशी। तो उन्हीं के माध्यम से इसकी स्थापना यहाँ पर हुई। जगरात है,
ये चंद राजा के टाइम पर ये जगह मिली है हमारे बुजुर्गों को। तो तब से फिर अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, पूजा पाठ होती है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। आस्था शक्ति है, शक्ति पीठ है, बहुत शक्ति है इसके अंदर, लोगों की आस्था है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। तो सभी लोगों की हो सकता है मनोकामना पूर्ण भी हो या न हो, ये तो को न्याय की देवी इसलिए कहते हैं, जो पहले ये कहा जाता था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नहीं हो पाता है न्याय के तौर पर, तो वो फैसला ये माँ करती है, इसलिए इसको न्याय की देवी कहा जाता है। किसी के भलाई के लिए आप माँ के दर्शन करने आए हैं तो वो भी न्याय ही करेगी, क्योंकि आप किसी की भलाई करने आए हैं। आप अन्यायी हैं मान लिया, अगर आप किसी की भलाई भी करना चाहते हैं तो इसमें इसका हाथ तो है। वो इसको 80 साल से ऊपर हो गए, 80 ईयर्स से ऊपर हो गए। तो तीन त्रिपुर शैली कहते हैं ये, हाँ नहीं, ये त्रिपुरा तो बना अभी 85 में बना, लेकिन ये मकान पहले छोटा था, ये इतना बड़ा नहीं था, यहाँ तक है सेम जैसे ये है ना, ये ऐसा ही था। ये मैंने ही ऊपर चढ़ाया है इसको। आपने ऊपर चढ़ाया? जी जी हाँ जी हाँ, पहले ऐसा ही था, ऐसा था, जैसा ही 2 मंजिला नॉर्मल शैली का था जो हमारे पहाड़ में अक्सर होते हैं। जी जी जी, इसको आपने 3 मंजिला वाला बना दिया। पूर्व प्रधान है इस गांव के, आप इस कोटगाड़ी गांव के प्रधान भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और जानकारी देने के लिए, और आपकी दीर्घायु हो आप, और आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अच्छा इनका त्रिपुर शैली का घर है ये। सन 85 तक इनका नॉर्मल था, जैसे ये सामने मकान है ऐसे था। इन्होंने 85 में ये तिमंजिला जो है फिर चढ़ाया। तो इसमें खासियत होती है, नीचे वाला हिस्सा जो है ये जानवरों के लिए रखा जाता है, नीचे वाला, ऊपर में रहते हैं आप, और तिमंजिला जो है आपने बाद में बनाया। अमूमन जो अक्सर जो पहाड़ के घर की शैली होती है वो इसी तरह की होती है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे गाय बांधी है इन्होंने। हाँ जी, क्या हाल है? कुछ कहेंगे? तुम भी कुछ कहोगे? ये कंडे मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। जब ये गाय वगैरह गोबर करते हैं तो मैं उठा करके इनको पत्थरों में थोड़ा पतला पतला करके धूप में डाल देता हूँ। ये सूख करके कंडे हो गए। खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, धुआं लगाने के लिए, कंडों की आग में दूध को उबालने के लिए, रोटी सेकने के लिए, ये सारा काम करती है। ये कंडे हर कोई पूरा भोजन बनाती है। आप खुद करते हैं? जी हाँ, मैं खुद, मेरे को चॉइस है इस बात की, क्योंकि ये लकड़ियों का थोड़ा जंगल में नुकसान कम होता है। जब जब मौसम इजाजत देता है, धूप आई, गोबर मेरे को मिल गया यहाँ पर, मैंने पकड़ा और पत्थरों में डाल दिया इसको। 3-4 दिन के बाद ये सूख जाता है और इसको सुखा करके ये टोकरी में रख करके अंदर रखा है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। पिएगा? हाँ, थोड़ा पी ले। नहीं पिएगा? पी ले, पी। खेत से आ रहे हैं? क्या क्या किया? खेत में बिना रखा रोपाई लगा रही हूँ। अब अगले महीने में रोपाई लगेगी, जुलाई में। रोपाई से पहले भट्ट लगा दिए? हाँ, भट्ट लगा दिया और लगाने हैं। और लगाने हैं? हाँ। तो है मतलब खेती बाड़ी आपकी अच्छी। तो कितना है बिनौल, कितना रख रखा है रोपाई के लिए? 2 रखा है, 2-3 और है, हो जाएंगे। साल भर के खाने लायक? हाँ, थोड़ा बेचने लायक भी हो जाते हैं? बेचने के लिए, घर के लिए होते हैं, उसको बेचते हैं, खजिया वाले को बेचते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऊपर बना रखे हैं साहब, ये इसकी भी ले लो फोटो। तो इनके घर के बगल में एक घर और है, ये है कमलेश जोशी जी का। ये भी पुरानी शैली का ही है। और देखिए दरवाज़ा इसका, इसमें खोली सिस्टम है इसमें भी। ये
अंदर तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये खोली सिस्टम है देखिए। और ये नीचे गोट सिस्टम है, चौड़े दरवाजे हैं जिसमें आराम से गाय है, भैंस है, सब लोग यहाँ पर मतलब सब आराम से अंदर रह जाती हैं। एक समय इस गोट में 10 से 12 जानवर आराम से रह सकते थे और इसीलिए इतना चौड़ा इसको बनाया हुआ है। लेकिन आज ये फिलहाल मतलब खाली है, बंजर जैसा कह सकते हैं। थोड़ा बहुत घास फूस रखा गया है, कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं। अंदर एक गोट आप देख सकते हो, वो भी इतना ही बड़ा है जितना ये है, इसके बराबर अंदर लगभग गोट है वो। और एक गोट ऐसा ही इसके बगल में है। यहाँ भी कम से कम 10 से 12-15 जानवर आराम से आ सकते हैं। कभी कोई कामकाज हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई और मौका हो तो इसमें गद्दे बिछा करके इसमें आराम से 10-12 आदमी सुला भी जा सकते हैं। तो इस तरह से बनाए जाते थे पुराने घर, पुरानी शैली के। ये तो खैर इन्होंने तिमंजिला इसको बना दिया है जोशी जी ने, लेकिन ये घर जो है ये अलग शैली का है। इसमें फ़िलहाल कुछ हमारे नेपाल के लोग रहते हैं जो काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर दिया गया है रहने के लिए, ताकि दरवाजे खुले रहें और थोड़ा सा साफ़ सफाई भी होती रहे। तो उनके बच्चे लोग हैं ये। हाँ बच्चों, स्कूल जाते हो? कहाँ? राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटवाड़ी जाते हो? तुम्हारे नाक से तो घी निकल रहा है। हैं? क्या क्या करते हो आप लोग? कहाँ कहाँ मिल जाता है काम? गाँव में मिल जाता है? रोज मिल जाता है या कभी कभी? रोज मिल जाता है। तो बच्चे स्कूल जहाँ लगा रखे हैं सब? यहाँ लगा रखे हैं। तो आदमी लोग और काम करते हैं, आप लोग गाँव में काम करते हो? संगई कर। अच्छा चलो ठीक है ठीक। तो ये नीचे रहा बाकी गाँव। अभी तो धूप बहुत हो रही है, गाँव में जाना संभव नहीं है। तो अभी फिलहाल देखो रोपे की तैयारी हो रही है। आषाढ़ के लास्ट तीसरे चौथे पखवाड़े में, हफ्ते में मतलब रोपा लगना शुरू हो जाएगा। लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, किसी ने पौध डाल दी है, किसी ने कुछ किया है। तो फिलहाल अभी गांव पूरा जाना संभव नहीं है। मेरा जो आना था वो केवल मंदिर तक ही था, तो मंदिर से संबंधित जो लोग थे उनसे बात करना जरूरी था, इसलिए मैं आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फाइनली दोस्तों ये यात्रा मैं यहीं पर कर देता हूँ समाप्त। तो समय करीब हुआ है 2:45 करीब हो गया है। तो अब मैं यहाँ से वापस निकलूँगा चौकोड़ी को। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा जो भी गलती हुई हो, मेरे द्वारा कुछ गलत बोला गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी जितने भी लोग मिले सहयोगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर गिरीशचंद जोशी जी का और बाकी लोगों का। तो चलिए अगली यात्रा में आपसे होगी मुलाकात जल्द। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।